1, 0. हाय दोस्तों, आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा अपना टॉपिक है पुष्प की अंदर काट का नामांकित चित्र। आपने ऐसा पुष्प तो हमेशा देखा ही होगा। ये देखिए, पुष्प में देखिए आपको सारी चीज़ें भी हम दिखा रहे हैं, इसमें भी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्प का जो प्रारोह होता है, मतलब उसका रूपांतरण होता है, उसको 4 भागों में बांटा गया है कि पुष्प का रूपांतरण जो होता है 4 भागों में बटा है। सबसे पहले आपका है पुष्प का बाह्यदल, दूसरा दलपुंज, तीसरा है पुमंग, चौथा है जयांग। तो पहले बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग और जयांग हमारे 4 टॉपिक हैं, इन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पुष्प में ये 4 भाग कहाँ पाए जाते हैं। आपको जैसे चित्र में दिखा दिया जाए कि फूल में दिखा दिया जाए, ये बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग और जयांग। अब इसमें देखिए, आप ओरल ऐसे समझने का प्रयास करिए तो आपको देखिए ये हरा वाला भाग दिख रहा होगा। ये देखिए, ये नीचे वाला तो पुष्पासन है, इसे बोलते हैं पुष्पासन। अब इसमें दिखा रहे हैं आपको, ये हो गया पुष्पासन, ये हो गया जो ये हरा भाग है, इसे बोलते हैं बाह्यदल। ये क्या होगा? बाह्यदल। और ये वाला जो पत्ती है इसे बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलेंगे इन्हें बोलते हैं दलपुंज। और आपकी ये जो है, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए इसमें आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें देखिए ये आपको बता रहे हैं ये मादा भाग है जयांग, और इसी में छोटे छोटे और प्रारोह होते हैं, उन्हें बोलते हैं पुमंग। समझ में आया ना? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे आप देखिए बाह्यदल क्या होता है। बाह्यदल जो होता है, अभी हमने आपको दिखाया कि बाह्यदल यही होता है जो हरा भाग हमें दिख रहा है, यही होता है बाह्यदल। बाह्यदल क्या करता है? पुष्प को, देखो पुष्प की नीचे से, मतलब निचले भाग से उसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। या किस रंग का होता है? या हरे रंग का होता है। अब बात करते हैं दूसरा दलपुंज। ये है दलपुंज, ये जो इसकी पत्तियां या पंखुड़ियां आप बोलें, दलपुंज को आप पंखुड़ी भी बोल सकते हैं, तो इसे कहते हैं दलपुंज। दलपुंज क्या करता है? ये आकर्षित करता है किसको? कीटों को। ये कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है। दलपुंज का यही कार्य होता है जो कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है। बात तीसरे की करते हैं पुमंग। पुमंग होता है पुष्प का नर भाग होता है। पुष्प एक लैंगिक जनन द्वारा, पुष्प में लैंगिक जनन होता है, तो पुष्प का अगर लैंगिक है तो उसमें नर और मादा युग्मक दोनों भाग लेंगे। तो इसमें पुमंग होता है नर भाग और जयांग होता है मादा भाग। तो इसमें देखिए पुमंग में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। पुमंग में 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो पाया जाता है परागकोश, दूसरा पाया जाता तंतु या पुतंतु आप बोलते हैं इसी को। चाहे परागकोश बोलिए, चाहे तंतु या पुतंतु बोलिए। इसे परागकोश अलग होता है, तंतु या पुतंतु में कोई एक बोल सकते हो आप। अब जो ये परागकोश होता है, इसी में परागकण भी पाए जाते हैं। बहुविकल्पी में पूछता ना, परागकण कहाँ पाए जाते हैं? परागकण कहाँ पाए जाएंगे? परागकोश में। अब बात करते हैं मादा भाग जयांग की। जयांग में क्या होता है? जयांग में भी 3 भाग होते हैं। जयांग जो बनता है वो 3 भागों से बनता है। तो जयांग में सबसे पहले पाया जाता है स्त्री केसर। जयांग जो होता है इसमें पाया जाता है स्त्री केसर, और इसमें पुमंग में पाया जाता है पुंकेसर। अब पुंकेसर में 2 भाग पाए जाते हैं, परागकोश और तंतु या पुतंतु। जयांग में स्त्री केसर के अंदर पाया जाता है वर्तिका और अंडाशय। तो देखो वर्तिकाग्र होता क्या है, जैसे इसमें देखा जाए तो ये है वर्तिकाग्र। ये वाला भाग, ऊपरी भाग कहते हैं वर्तिकाग्र, और जो ये लंबी संरचना आपको दिख रही, छड़ जैसी संरचना आपको दिख रही ना, ये वाली, ये होती है वर्तिका, और यहाँ पर पाया जाता है नीचे अंडाशय, यहीं पर पाया जाता है अंडाशय। अब बात करते हैं, ये दोनों के बारे में आपने समझ ही लिया। अब इस फिगर के बारे में आ जाते हैं। फिगर में होता क्या क्या है। मैंने कहा ये है पुष्पासन, ये पुष्पासन का मतलब, आसन का मतलब क्या होता है? बैठने वाला स्थान। तो पुष्प किस स्थान पर बैठा है? इस स्थान पर, या पुष्प इस पर रखा गया है, तो इसे बोल सकते हैं पुष्पासन। इसे बोलेंगे बगल में, ये है पुष्पासन, ये वाला भाग, इसे कहेंगे पुष्पासन। ये जो आपकी हरे रंग की पत्ती जैसी हरे रंग की संरचना है, ये आपको दिख रही होगी हरे रंग की संरचना, इसे बोलते हैं बाह्यदल। और पंखुड़ी जैसी संरचना, आपको मैंने दिखाया कि ये पंखुड़ी जैसी जो संरचना है इसे बोलते हैं दलपुंज। और अब इसमें देखिए दलपुंज, यही पंखुड़ियाँ होती हैं। पंखुड़ियों का कार्य क्या होता है? कीटों को आकर्षित करना। उसके बाद बात करते हैं ये
पुमंग की या पुंकेसर की। पुंकेसर में देखिए, पुंकेसर में दो चीजें पाई जाती हैं। पहला आपका परागकोश, पुंकेसर में परागकोश पाया जाता है और परागकोश में ही परागकण पाए जाते हैं। परागकोश में ही परागकण पाए जाते हैं। और तंतु किसे कहते हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की संरचना जो होती है छड़ की आकार की, उसे बोलते हैं तंतु। अब बात करते हैं मतलब जयांग की। जयांग में स्त्री केसर, स्त्री केसर में 3 भाग पाए जाते हैं आपके। जो वर्तिकाग्र होता है वो पुष्प के बीच में जो ये वर्तिका जयांग पाया जाता है उसी का ऊपरी भाग होता है वर्तिकाग्र। जो मध्य वाला भाग होता है उसे बोलते हैं वर्तिका, ये हो गया वर्तिकाग्र। और उसके बाद जो निचला फूला हुआ भाग होता है उसे बोलते हैं अंडाशय। और अंडाशय के अंदर ये जो आपको लाइनदार संरचना दिख रही है इसे बोलते हैं अंडाणु। अब आई होप आपको समझ में आया होंगे।